जय सिया राम। मित्रों, अपने बहुत सारे मित्रों के अनुरोध पर आज का विषय लिया गया है कि आखिर हमारे पूर्वज प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते थे। क्या प्याज लहसुन किसी राक्षस के मल से बना हुआ है या कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न हुआ है? क्या है सच्चाई, जानेंगे आज के वीडियो में। मित्रों, यह प्रश्न इतने लोगों ने पूछा है कि नाम बताने में काफी समय लगेगा, अतः सीधे विषय पर आते हैं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हमें सर्वप्रथम भोजन कितने प्रकार का होता है, उसको कौन ग्रहण करता है, उससे लाभ क्या होता है, इसकी जानकारी करते हैं। भोजन को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सात्विक भोजन। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि वो भोजन जिसके अंदर सतो गुण विद्यमान हो, ऐसे भोजन जिनको ग्रहण करने से मन में शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान और सकारात्मकता जैसे भाव वाले गुण पैदा हो, जिनके सेवन से आपकी कोई इंद्री उग्रता धारण न करे, आपकी सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें। इन गुणों से संपन्न भोज्य पदार्थ हैं कंदमूल फल, जिनमें से आलू, शकरकंद, घुइयां, तुरई, लौकी, कद्दू, पालक, भिंडी, केला, सेब, आम और शीघ्र हजम होने वाले सभी फल सब्जियां, मोटे अनाज का आटा जिनमें जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि, जो सात्विक आहार लेते हैं, सिर्फ दिन में एक बार पका हुआ भोजन खाते हैं। ये भोजन ऋषि, ब्राह्मण, संत और भक्त लोग करते हैं। गोजई, गेहूं और जौ को जो मिक्स करते हैं उसको गोजई बोलते हैं। दलिया, सवा और कोदो के चावल हफ्ते में एक बार। दूसरा है राजस भोजन। नाम के अनुकूल रजोगुण से संबंधित भोजन ज्यादातर राजा, राजकीय लोग, मंत्री, पुरोहित, राज्य कर्मचारी और राज्य की शाकाहारी जनता सात्विक भोजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मसाले, मिठाई, खटाई, गेहूं, मैदे और सौकिया मोटे अनाज भी खाते हैं। राजस भोजन में पूड़ी, पकवान, तरह तरह की सब्जी, तरह तरह के आटे और समस्त दालें, चावल इत्यादि सभी कुछ खा सकते हैं। यहाँ पर प्याज और लहसुन का थोड़ी मात्रा में उपयोग होता है, लेकिन अच्छे से पकाकर सिर्फ सब्जी में या फिर वैद्य द्वारा किसी बीमारी के इलाज में ये राजस भोजन में लोग प्रयोग करते थे। राजस भोजन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, क्रोध, साहस, शौर्य और उत्साह का वर्धन करता है। हालांकि इन सभी भोजन को लेने अर्थात ग्रहण करने की निर्धारित मात्रा होती थी, उससे ज्यादा खाने पर बीमारी आती थी। अतः लोग तामसिक प्रवृत्ति की वस्तुओं का उपयोग बहुत कम या नहीं करते थे। चूंकि नियमित संयमित भोजन करते थे, अतः बीमारी से ग्रसित होने का कोई कारण ही नहीं था। तीसरा है तामस भोजन। तामसिक भोजन में मोटापा पैदा करने वाली सब्जी, मसाले, विभिन्न प्रकार के मांसाहार और भोजन योग्य, भोजन ना करने योग्य सर्वाहारी लोग तामसी, राक्षसी भोजन करने वाले कहे गए हैं। यहाँ पर रसोई से संबंधित कोई नियम उपनियम लागू नहीं था। नहाए, मुंह धोया नहीं धोया, कच्चा मांस मिला कच्चा खा लिया, पका के हुआ तो पका के खा लिया, जो पाए बासी ताजा सब कुछ, उसमें कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाकर मांस को पचाने में जो सहायक होता था। पशु पक्षी के अंदर कोई बीमारी हुई तो उसे बचाने में लहसुन, प्याज, नीम के पत्ते आदि बहुत ऐसी चीजें थी जो ऐसे भोजन करने से मनुष्य को बीमारी से बचाती थी। तामसी भोजन करने वाले ज्यादातर श्रमिक वर्ग, सैनिक और अशिक्षित लोग थे। ये खाना खाने से लोगों के अंदर अत्यधिक काम, वासना, उत्तेजना, क्रोध, अहंकार और आलस्य जैसे गुण पैदा करते।
अब इन भोजन को समाज में कर्म के अनुसार भी आवश्यकता के अनुसार खाया जाता था। ब्राह्मण का कर्म शिक्षा देना, पूजा पाठ, तपस्या, सिर्फ अगले वंश वृद्धि हेतु सीमित संतान उत्पत्ति। शास्त्र प्रमाण है इस बात का कि ब्राह्मण लोग हमेशा से मनुष्य शरीर क्यों मिला है, अर्थात परलोक सुधार हेतु संसार सुख से दूर रहते। मोटा झोटा जो भी अन्न मिला खा लिया, एक बार ग्रहण करना है। सुबह दोपहर शाम को प्रभु की अर्चना, भगवान का भजन की। अन्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षित करना। ज्यादातर ब्राह्मण गुरुकुल आश्रम आदि में रहते थे और एकांत अवस्था में तपस्या करना, एकांत जगह में जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, वहां पूजा तपस्या कर। इसीलिए त्रेता काल सतयुग में जब इतने विशाल भूभाग पर जंगल हुआ करते थे, ब्राह्मण ऋषि संत और भक्त लोग जंगलों में रहा करते। उनके संतान आजकल की तरह 1, 2 या 5, ज्यादा से ज्यादा 10 तक ही होती थी। उनको स्त्री की या उनकी स्त्री को पुरुष की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्त्री गुरुकुल के बच्चों की देखभाल, गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहती थी। पुरुष शिक्षा देने, मंत्र सिद्धि, तपस्या, पूजा आदि में समय बिताते थे। क्योंकि वो कोई तामसिक भोजन नहीं करते थे, अतः उनकी सभी इंद्रियां उनके बस में होती थी, उनके कंट्रोल में रहती थी। काम भावना जागृत ही नहीं होती थी, अतः पत्नी साथ रहते हुए भी वो वर्षों वर्ष तक संभोग या सहवास से दूर रहते थे। उनके लिए 7 चक्र में से प्रथम 2 चक्र मनुष्य की 30 वर्ष की आयु आते आते पार करके मणिपुर चक्र तक की सिद्धि तो अवश्य कर लेते थे। राजा, व्यापारी, मंत्री, राजकीय कर्मचारी इत्यादि राजस भोजन करते थे, क्योंकि उनके पास शारीरिक श्रम करने का कोई काम नहीं था, अतः सनातन के नियम से बंधी थी उनके घर की रसोई। सुबह कब उठना है, कब नित्य कर्म करना है, संध्या बंदन कब करना है, भोजन क्या कब किस दिन बनेगा नहीं बनेगा, कितना मसाला कितना क्या पड़ेगा, सब कुछ निर्धारित होते। नियम पाचन इत्यादि के हिसाब से थे। राजा ज्यादा से ज्यादा संतान के लिए प्याज लहसुन युक्त भोजन कर सकते थे, लेकिन कच्चा खाना वर्जित था। कुछ व्यापारी वर्ग भी प्याज लहसुन, उबाली हुई मटर, बैंगन, गोभी इत्यादि खाते थे, जिसके कारण वो बाई गैस युक्त भोजन को प्याज लहसुन से पचा जाते थे। कुछ व्यापारी मांसाहारी भी हो गए थे। ब्राह्मण संत ऋषिगण इन सब से भोजन हेतु अन्न इत्यादि मांग लेते थे, लेकिन जिन लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया था, उनसे या तो भिक्षा में पका हुआ भोजन लेना बंद कर दिया था, या फिर उनसे मांगना ही बंद कर दिया। उदाहरण के लिए, जो राजा या सेनापति, मंत्री आदि मांस खाता था, उसके यहाँ 2 रसोई होती थी। एक में रूटीन नियम अनुसार भोजन बनते थे, जो उनकी पत्नी, बच्चे और सभी लोग ग्रहण करते थे। दूसरी में उसके लिए अलग से कोई सेवक मांस इत्यादि पका के देता था, और तब से ही कम 3 लोग, 3 सेवक राजा के विश्वास पात्र उसके साथ उसके महल में ही रहते थे। लोग सत्य बोलते थे कि किस रसोई का भोजन है, किसने बनाया है। तब ऋषिगण, संत ब्राह्मण उनके घर भोजन करते थे या खुद बनाकर खाते थे। राजा के यहाँ तो ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों द्वारा घर की पवित्र रसोई में भोजन बनता था। अन्य व्यापारी वर्ग, जो मांसाहार और शाकाहार को अलग अलग रखकर नियम के अनुसार पवित्र होकर रहने वाले लोग, कालांतर में तेली, अहिर, गडरिया, भुर्जी, लोध, लोहार, बढ़ई, गोसाई, निषाद, कुम्हार, नाई, मल्लाह, कहार, कुर्मी इत्यादि जातियां कहलाई, जिनके बर्तनों में ऋषि, ब्राह्मण, संत, क्षत्रिय, सैनिक, भक्त आदि सभी पानी पीते थे। उनके यहाँ
खुद पकाकर भोजन भी करते। कुछ व्यापारी जो नियम पालन नहीं करते थे, निषिद्ध कार्य पशु शिकार, उनको काटना, उनके चमड़े निकालना, कच्चा मांस खाना इत्यादि करते थे, पाक साफ नहीं रहते थे, महीनों नहाते नहीं थे, उनके शरीर से कच्चा मांस, प्याज, लहसुन खाने से दुर्गंध आती थी, तो लोग उनसे दूरी बनाकर बात करते थे। और फिर मुसलमानों और ईसाइयों के आने के बाद धीरे धीरे यह अस्पृश्यता जैसी एक कुरीति ने समाज में जन्म लिया और बढ़ती चली गई। कालांतर में यही व्यापारी, खटीक, पासी, चरमकार, धोबी, कोयरी, धानुक, जमादार आदि जातियां अछूत बन गईं, जबकि असल में यह सब एक ही थे और कर्म के अनुसार बट गए। मांसाहारी और गंदगी से रहने के कारण ही मुस्लिम समुदाय को म्लेच्छ, अछूत माना गया। इनकी सभ्यता, संस्कृति भी हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए हम लोग शौच के लिए जाते हैं तो जो धोने के लिए जिस लोटे में पानी लेकर जाते हैं, उस लोटे से दाहिने हाथ से बाएं हाथ में लेकर के और फिर धोते हैं। इस प्रक्रिया में लोटे को धोने वाले बाएं हाथ से छुआ भी नहीं गया। फिर भी जब हम कुएं पर, नल पर आते हैं, मिट्टी से, साबुन से अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और लोटे को भी अच्छे से धोते हैं। लेकिन ये म्लेच्छ बायां हाथ तो वहीं धो लेते हैं, लेकिन लोटे में बचे हुए पानी को पीने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरे हाथ या पैर तो धोने का मतलब ही नहीं है। अब ये सच्चाई जानकर अब्दुल के हाथ का पानी कोई कैसे पी सकता है? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से कोई भी सनातनी हिंदू इनके यहाँ कुछ भी खा या पी नहीं सकता। अब प्रश्न है कि संविधान और छुआछूत कानून के बाद इसमें सुधार हुआ या नहीं। मेरा मानना है कि कानून की वजह से सिर्फ 20%, लेकिन शिक्षा की वजह से 80% सुधार हुआ। अब शिक्षित होने के बाद सभी पाक साफ रहने लगे और जो मुख्य वजह थी उसको सबने मिलकर खत्म किया। इसके साथ साथ अब संत, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, श्रमिक सभी के घरों में 50-50 का रेशियो हो चुका है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा तामसिक भोजन, मांस और शराब का सेवन कर रहा है इस कलिकाल में। नाम का ब्राह्मण अपने पूर्वजों का सरनेम लगाकर खुद को ब्राह्मण कहते और चिलम में गांजा पीते और इस तरह लगभग सारे समाज एक ही जैसे कर्म करते हुए एक जैसे हो गए हैं या होते जा रहे हैं। अब जातिवाद जो भी है वो सिर्फ आरक्षण की मलाई खाने और वोट बैंक बनाने के लिए, सरकारी दामाद बनने के लिए सरकार द्वारा जातिवाद बढ़ाया जा रहा है। वैसे समाज से छुआछूत की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी। अब वीडियो को विस्तार न करते हुए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। हमारे वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत किसी में भी ऐसी झूठी बातें, बनावटी कहानी नहीं है जो ये कुछ पाखंडी कथावाचक सुनाते हैं। सबसे पहले आजकल भारत में अपने हाथ की सफाई दिखा रहे, ट्रिक वही पुरानी लेकिन तरीका नया, लोग टूटे पड़ रहे हैं और सोशल मीडिया में उसके पेड एम्प्लॉइज या अंधभक्त प्रचार पर प्रचार करते हैं। आइए जानते हैं शास्त्री प्याज और लहसुन की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई। इतने लोगों में किसी ने उससे एक बार नहीं पूछा कि कौन से वेद में, किस पुराण में कहाँ लिखा है कि यह राक्षस के मल से पैदा हुई। विज्ञान और वेद या कहीं से भी इस संबंध में कोई एक जानकारी दे दे कि कोई वनस्पति, कोई पेड़ पौधा किसी के मल से पैदा हुआ हो। मल की खाद तो बन जाती, मिट्टी में मिलकर वो मल पौधे का विकास तो कर सकता है, लेकिन मल से पौधा पैदा नहीं होता। ये कोई अनपढ़ गंवार ही बता सकता है और पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल टाइप लोग ही
मान सकते। एक दूसरे महाराज, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में नौटंकी ड्रामा होता था तो उसमें तब स्त्रियां तो नाच वाच नहीं करती थी, तो पुरुष ही साड़ी वाड़ी पहन करके और अपन नाचते थे। तो वो लोग बाल रखाते थे, तरह तरह के ऐसे बाल होते थे और उन बालों को ऐसे लट संवारते रहते थे। आजकल फैशन में स्त्रियां भी, आजकल की लड़कियां भी अपनी खुली लटें रखती हैं और बीच बीच में अपना हाथ लगाती रहती हैं। वही हाल इन कथावाचक महोदय का है। बड़े बाल और माथे पर रंग बिरंगी तिलक लगाकर लोगों को बरगला कर धन कमाने का साधन बना रखा है। अब इन्होंने क्या कहा कि प्याज लहसुन राहु के मुंह से 2 बूंद अमृत जमीन पर गिरने से प्याज और लहसुन बन गए। ये कोरी गप है। अमृत किसी के मुख में गिरे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, आयु बढ़ जाए, अमर हो जाए, ऐसी कथा सुनाते पंडित जी तो शायद उस पर कोई विश्वास भी करता। अमृत अगर पृथ्वी पर गिरता, मिट्टी में मिलता, पहाड़ पर पानी में कहीं गिरता, लेकिन अमृत में बीज कहां से आया? यह तो पूरी तरह बनावटी है। बिना बीज के कोई पौधा कैसे बन सकता है? एक तीसरे व्यक्ति हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, नाम पूरा तो ध्यान नहीं है, पांडे हैं कोई, और वो मध्य प्रदेश में कथा सुनाते हैं। वो भी विख्यात पंडित, काफी भीड़ वहां पे उनको सुनने के लिए आती है। वो तो महा ही मिलावटी नहीं अपितु महाधूर्त किस्म का व्यक्ति, जिसकी सोच मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर की सोच ही नहीं है। ये तो आगे चलकर समाज के लिए आसाराम, राम रहीम या हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के गुप्तांग से करने वाले वो ठग रामपाल जैसे खतरनाक साबित हो सकता है। माताओं और बहनों को ऐसे पाखंडियों की कथाओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये कुत्ते के अंडकोश से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति बता रहा है, जो असत्य, अकल्पनीय और बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है। प्याज लहसुन भी अन्य पौधों, वनस्पतियों की तरह वनों में पहले से ही स्वतः उत्पन्न होने वाले पौधे थे। इन पौधों में अजीब सी गंध आती थी, जिसकी वजह से पशु भी इनको नहीं खाया करते थे। यहाँ प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी अन्य पौधों की तरह स्वतः ही हुई है। प्रश्न ये होना चाहिए कि ये खाने लायक वस्तु है या नहीं, इसकी खोज किसने की, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया। प्याज लहसुन खाने से मनुष्य की काम भावना अत्यधिक बढ़ जाती है और इतने हद तक बढ़ जाती है कि मनुष्य पागल हो जाता है। जप तप व्रत उपवास ज्ञान ध्यान तपस्या सब भूल जाता है। इसीलिए इसको तामसी भोजन की संज्ञा दी गई। राक्षसों की एक सबसे बड़ी पहचान है कि वो सबसे ज्यादा संतान बनाकर अपने परिवार का विस्तार करके दुनिया पर शासन करने का स्वप्न देखते हैं। वो अलग बात है कि वो अधर्म से कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं, किंतु किसी एक शेरनी का बेटा सामने आ जाता है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। वो चाहे महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज हो या पेशवा बाजीराव लक्ष्मीबाई हो। भारत में जितने रेप लव जिहाद इत्यादि चल रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं तामसिक वस्तुएं एवं संस्कार विहीन शिक्षा जिम्मेवार है। विधर्मी तो सबसे ज्यादा मुर्गा अंडा प्याज लहसुन आदि गर्म चीजें खाते ही हैं। अब सनातनी भी उनको फॉलो करता हुआ इन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहा है। अतः इनकी सबकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके कारण इन धर्मियों को कोई छोटी बच्ची जिसको कुछ ज्ञान तक नहीं है उसको भी नहीं छोड़ते। गांव मोहल्ले या अपरिचित जान पहचान वाले की बेटी की बात तो छोड़ो, ये अपनी खुद की बहन बेटी पर भी गंदी नजर डालने में शर्म नहीं करते। यही कारण है कि धर्म का ह्रास हो रहा है। इसी प्याज लहसुन खाने से महर्षि भृगु की तपस्या बार बार खंडित हुई थी।
अतः उन्होंने ही घोषणा की थी कि ये तामसिक वस्तुएं हैं जो मनुष्य का दिमाग खराब करती हैं, इसलिए इनका सेवन किसी ब्राह्मण, साधु, ऋषि आदि को विचलित करके उसके तप को खंडित कर सकता है, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये प्रचार तंत्र से बड़े बड़े स्टार बन सकते हैं, लेकिन धर्म और धर्म के प्रश्नों का उत्तर तो अध्ययन और वेद पाठ से ही जान सकते हैं। अभी इनमें से किसी को भी धर्म की डी नहीं पता और ना ये इतिहास जानते हैं, इसलिए कोई इसको दानों के मल से पैदा बता रहा है, कोई इसको कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न करा रहा है। कथावाचक बनिए, लेकिन जितना मालूम हो उतना बताइए। अगर नहीं मालूम तो ये कहने में कि इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। भारत की जनता के बारे में तो अंग्रेज कहते ही थे, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। हम पढ़ लिख कर भी उसी कहावत को आज तक चरितार्थ कर रहे हैं। हम एक दूसरे के मुख से किसी तीसरे की झूठी तारीफ सुनकर वहां माथा पीटने पहुंच जाते हैं। रामदेव द्वारा शुरू की गई तकनीक बार बार आप लोगों को बताई जाती है, लेकिन आप बार बार आज इस पर कल उस पर विश्वास करके खुद का पैसा और समय बर्बाद करते हो। अगर भीड़ ज्यादा जो उमड़ रही हो तो पहले समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ ठगी का अंश जरूर मौजूद है। एक से एक ठग आते हैं जो खुद के नाम पर, किसी अन्य के नाम पर, कभी वो जिंदा है कभी वो मुर्दा है, उसके ऊपर आप धन दौलत चढ़ाने लगे। आपके भाग्य का समय चक्र चलता है, जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है, वैसे दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख अवश्य आता है, और इसका संबंध आपके पूर्व में किए गए कर्म से होता है। अगर दुख ज्यादा है तो हंसकर ईश्वर को थैंक यू कहकर हंसकर स्वागत करो। सुख ज्यादा है तो उसको भोगने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। धर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो, ईश्वर का भजन करते रहो। आपके दुख को कोई साईं, कोई औलिया, कोई मजार, कोई बाबा, कोई मुल्ला, कोई फकीर कम नहीं कर सकता। अगर किसी को वहां जाकर तसल्ली मिलती है तो वो किसी का चमत्कार नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर का आत्मविश्वास है। आपको खुद पर विश्वास हुआ कि आज मैं साईं के दरबार में आ गया, अब कल्याण हो जाएगा। आत्मशक्ति बढ़ गई और वो काम अपने आप ही संपन्न किया आपने, और क्रेडिट साईं को कर दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न लहसुन प्याज की उत्पत्ति आपको अच्छी लगी होंगी। अगर उत्तर हाँ में है तो कृपया सभी मिलकर इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराओ। हमारे पास कोई टीम नहीं है, क्योंकि टीम के लिए धन चाहिए, वो मेरे पास नहीं। YouTube वाले हमारे वीडियो प्रमोट नहीं करते, क्योंकि सनातन विरोधी वीडियो ही वो प्रमोट करते हैं, इसलिए हम हफ्ते में एक ही वीडियो बना पाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज आपको किसी न किसी प्रश्न का उत्तर आए, तो आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम भी टीम रख सकें और हफ्ते में एक बार की जगह रोज आपको वीडियो बना सकें। अस्तु, जय श्री राम।